कंचन महल खड़े सुदामा मंदिर देख डरे। इतने बड़े बड़े महल हैं, हे भगवान ऐसा क्या हो गया? नहीं नहीं, मेरी बूढ़ी आंखों से शायद गलत भान हो रहा है, मैं किसी गलत नगर में आ गया। चलना चाहिए। तो पीछे पलटते हुए सुशीला जी थाल लेकर गए। महाराज, ये सुनाई आवाज तो पहचानी सी लग रही है, कौन बुला रहा है? जैसी पीछे पलट करके देखे, अरे ये तो मेरी पत्नी है। सुशीला, इतने सुंदर रेशमी वस्त्र, 5-10 हजार से कम की तो ये साड़ी नहीं होगी, और 3 तो सखियां साथ में चली आ रही है। ये सेविका है, ये क्या स्वरूप बनाया हुआ है? अरे महाराज, यही तो कृपा है आप वहां गए, घर की काया ही पलट गई। महाराज, आपके मित्र ने आपको देते हुए कुछ नहीं दिया, आपको दिखा कुछ नहीं, बस आप वहां गए और यहां सब चमत्कार हो गया। हमें लग रहा था, सही बताऊं आपसे स्वामी, मैंने इसी इच्छा से आपको वहां पहुंचाया था कि हमारे दिन बदल जाए। दैन्य भाव होगा यदि आपके स्वामी का, आपके मित्र का, तो अवश्य कुछ न कुछ देगा। इतना दे दिया महाराज। कंचन महल खड़े, वो देखिए तीसरी अटारी पे बच्चे खड़े हुए हैं। बच्चे वहां से प्रणाम कर रहे हैं, पिताजी ऊपर आइए, ऊपर आइए। ऐसा दयालु भगवान कहाँ हो? सुदामा जी महाराज अपने पूरे नगर को देखते हैं। क्या मेरे अकेले का मकान बदला? नहीं महाराज, सुदामापुरी जिस नगर से जानी जाती थी, एक एक झोपड़ी की रंगत बदल गई आज। सारे पुरवासी में जहां जहां सुदामा जी नजर मारते हैं, अरे सुशीला, मकान तो हमारा बदलना था। महाराज, आपने समस्त पुरवासियों को यही सिखाया था, चोरी मत करना, अपशब्द नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। आपके कहे अनुसार पूरे पुरवासी चल रहे थे। उद्धार आपका नहीं, आपके कारण आज पूरे नगर का हो गया। आपके कारण आज सारे नगरवासी आज धनवान हो गए, उनका जीवन बदल गया। बार बार भगवान को रो रो करके सुदामा जी महाराज धन्यवाद देते, प्रभु कल तक खाने को नहीं था, आज आपने इतना दे दिया। मेरे घर में सेवक लगे हुए हैं, मेरे बच्चे अटारी से मुझे बुला रहे हैं। इतना दयालु भगवान कौन हो सकता है? सोचिए आप। किंतु जीव की यही एक विशेषता है, वो जैसे ही थोड़ा सा सुख आता है ईश्वर को भूल जाता है। विचार करो, कुछ नहीं था, एक क्षण में दे दिया। भक्तों के चरित्र को ही भागवत कहते हैं। भगवता प्रोक्तम इदम भागवतम, जो भगवान का हो जाएगा उसे भागवत कहते हैं। सुदामा जी महाराज ने आ गए, 1 रुपए के लिए याचना नहीं किया। और भगवान का स्वभाव देखिए, जब आने लगे तो उन्होंने कहा कि महाराज रेशमी वस्त्र को उतार दीजिए, बहुमूल्य आपको मड़ियों की जो माला पहनाया था उसे भी आप उतार के रख दीजिए। कह सकते थे 2-4 जोड़ी कपड़े और ले जाओ, फटा गमछा लेकर के आए हुए, अच्छी चप्पल ले लेता हूं, ये जूते पादुका पहन लो, वही लेके चले जाओ। नहीं, जिस तरह आप आए हो उसी तरह आपको जाना है। और बताया कुछ नहीं, बस विश्वम भराय नमः। 2 मुट्ठी तंडुल को तो ग्रहण किया था महाराज, 2 लोगों का मानो आज राजा बना दिया आपको। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। परीक्षित, भगवान जैसा दयालु कोई नहीं। वो जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं, जिस पर करुणा करना चाहते हैं, वे करुणा यतन है। संसार के लोग दुख आने पर उन्हें याद करते हैं,
आज तुम्हारे ऊपर विपत्ति नहीं आती राजन, तो क्या तुम गंगा के तट पर आते? यह तो सत्य है गुरुदेव। मुझे यदि आज से ठीक 7वें दिन पूर्व यदि श्राप नहीं लगता तो मैं नहीं आ पाता। तो क्या भगवान भी परम धाम चले गए? भगवान अपने 56 करोड़ पूर्ववासियों के साथ में रहते हैं, परिकर के साथ में। एक दिन भगवान ने विचार किया, इतना बड़ा विशाल मेरा परिवार है, ये रहेगा कैसे? नगर के बाहर कुछ साधु महात्मा रहा करते थे। बच्चों ने हास परिहास में युक्ति लगाई कि जो महात्मा रहते हैं क्या भी सही में हमारे साधु पुरुष हैं, क्या कुछ जानते हैं या खड़िया पलटन है? तो बच्चों ने क्या युक्ति लगाई, कन्या की तरह दिखाई देने वाले शाम के शरीर में साड़ी लपेट दी और उसे पूरा कन्या की तरह सजा दिया। दुर्वासा आदि ऋषियों के सामने गए, महाराज दंडवत प्रणाम किया। बाबा बताइए इस कन्या के गर्भ में क्या है? दुर्वासा जी ने कहा, मूर्खो, हमारी परीक्षा लेने आए हो, जाओ तो मैं श्राप देता हूं। इस कन्या के गर्भ से एक मूसल उत्पन्न होगा, उस मूसल से तुम्हारा समूह वंश नष्ट हो जाएगा, समस्त यदुकुल। दौड़े दौड़े गए, महाराज उग्रसेन को बताया, नाना जी ये क्या सुन रहे हैं? चिंता मत करो। साड़ी खोली गई, देखा तो इतना लंबा मूसल उत्पन्न हुआ। और जैसे ही तो महाराज उग्रसेन ने कहा, जाओ सैनिकों से समुद्र के तट पर घिस घिस के से फेंक दो, बचना नहीं चाहिए। किंतु उस विशाल मूसल को घिसते घिसते थक गए सैनिक। देश मात्र जब थोड़ा सा रह गया तो उसे उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। मछली निकल गई। एक दारुक नामक मछुआरे ने उसे पकड़ लिया। उसको जब काटा तो वह मूसल की जो कील थी, अरे वाह, चांदी की भांति चमचमा रही है, इसे मैं अपने बाण में लगा करके और शिकार करूंगा। एक दिन सभी प्रभास क्षेत्र में भगवान ने ले गए। 56 करोड़ वे यदुवंशी आपस में ही मदिरा आदि का पान करने लगे, झगड़ा करते हुए। मूसल का जो पाउडर निकला हुआ था, डस्ट, उसके द्वारा समुद्र तट पर एक एरका नाम की घास उत्पन्न हुई थी। उस एरका नामक घास से उखाड़ उखाड़ के सभी ने और एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। हे परीक्षित, वे सभी नष्ट हो गए और अंततो गत्वा भगवान अश्वत्थ मूलम सुविरूढ़ मूलः, प्यारे प्रभु गए पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के विश्राम करने लगे। बाएं पैर के ऊपर भगवान का दाहिने पैर रखा हुआ था, चरण दिखाई दे रहा था। उस व्याध ने लिया और छिप करके भगवान को बाण छोड़ा। भगवान के पाद तले पैर के नीचे मृत्यु स्थान था। बाण आया, चुभ गया, दौड़ा दौड़ा आया वह व्याध, वही लिया। चलो मेरा शिकार गिर गया होगा। सन्निकट जैसी पहुंचा तो प्रभु वहां विश्राम कर रहे थे। उसने विचार किया, अरे मेरे से तो गलती हो गई। भगवान बोले, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, याद करो त्रेता में मैंने तुम्हें वरदान दिया था, हे बाली, जिस तरह सुग्रीव को बचाने के लिए, तुम्हें मारने के लिए मुझे छिप करके आज मारना पड़ा। मैंने वचन दिया था ना, सुन सुग्रीव, मैं बारी बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागता भय नो बरही प्राण। और एक बाण में मैंने तुम्हें छिप करके मारा था और वचन दिया था, द्वापर का युग का अंत आएगा, मेरे परम धाम की यात्रा से पूर्व तुम बहेलिया बनोगे, मेरा शिकार करोगे। आज
आदान प्रदान हुआ, हमने जो कहा था वो पूरा करके दिखाया। व्याध भगवान के चरणों में लोटपोट होकर रोने लगा। भगवान बोले जाओ सानंद निवास करो। और भगवान का दिव्य ज्योति पुंज, उद्धव जी आए, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, प्रभु आपके बिना मैं तो रह नहीं पाऊंगा। भगवान बोले चिंता मत करो, तुम्हारे सामने में अभी इस ग्रंथ के भीतर प्रवेश कर जाता हूं। और तेन एयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही। भगवान अपने एक अंग से भागवत जी के ग्रंथ में प्रवेश कर जाते हैं। बोलिए भागवत वत्सल भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। दूसरे रूप से प्रभु अपनी दिव्य ज्योति के द्वारा परम धाम को, वैकुंठ को, साकेत धाम की ओर चले जाते हैं। परीक्षित, क्या अभी भी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मरोगे? मैंने तुम्हारे सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दिया। 7 दिन में जो भी तुमने मेरे से कुछ पूछा, मैं तुमसे आज एक प्रश्न करता हूं, क्या तुम मरोगे? परीक्षित ने कहा गुरुदेव, आपने मुझे जो श्राप लगा हुआ था ऐसा अभय प्रदान किया, असारे संसारे विषय कुल शंगा कुल धिया, क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसुधा। आपने मुझे ये सुख रूपी गाथा, ऐसा दिव्य पुराण का पान कराया है गुरुदेव। अब तो शरीर मरेगा, आत्मा तो चिद विलास में जाकर के विलीन हो जाएगी। बस मेरा कथा सुनाना सार्थक हुआ, पूजन करो। परीक्षित उठे, सुखदेव जी महाराज का पूजन किया। सुखदेव जी ने आशीर्वाद दिया, वे वहां से चल पड़े। परीक्षित बैठे हुए थे, इधर उनके पुत्र जन्मेजय को लगा कि आज तक्षक पिताजी को मारने आएगा। 7वां दिन है, सर्पेष्टि यज्ञ आरंभ करा दिया। महाराज कहां है? बोले इंद्रासन पर जाकर के लिपटा हुआ है, इंद्रासन सहित ला करके यज्ञकुंड के भीतर डालो। पर तक्षक पहुंचना नहीं चाहिए पिताजी के सन्निकट। असंख्य सैनिकों को खड़ा कर दिया, पिताजी के पास तक्षक सर्प पहुंच ना पाए। कड़ा प्रबंध कर दिया, असंख्य सैनिक पहरा दे रहे हैं। एक थे महाराज कश्यप ऋषि, जिनको वरदान प्राप्त था कि कोई भी किसी प्रकार का सर्प काटे, ये अपने मंत्र विधा के द्वारा उसे जीवित कर देते थे। तो ये आ रहे थे मार्ग में, और तक्षक भी आ रहा था। और जैसे ही कश्यप की तक्षक से भेंट हुई, महाराज कहां पहुंच रहे हैं? अरे महाराज आपको नहीं पता, आज तक्षक जाएगा हमारे भारत के सम्राट राजा परीक्षित को डसने के लिए, और वो डसेगा और मैं जाकर के जीवित कर दूंगा। अरे वाह महाराज, तो आपके पास? हाँ, बोले मेरे पास मंत्र विधा है, दिव्य औषधि है, एक बार फूकने पर ही व्यक्ति जीवित हो जाता है। आप कौन हो? महाराज मैं ही तक्षक हूं। अरे आप तक्षक हो? हाँ महाराज। एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था, आप देखना चाहते हो? मेरा डसा हुआ बचता नहीं है। अच्छा दिखाओ। और लकड़हारा पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। तक्षक ने जैसे ही डसा, कश्यप ने कहा ठीक है मेरा चमत्कार देखो। और कश्यप ऋषि ने जो मंत्र फूका, तो जो राख का ढेर हो गया था, 5 फीट की जमीन पूरी सूख करके राख की ढेरी में परिवर्तित हो गई थी। कश्यप ऋषि ने ऐसा मंत्र फूका महाराज कि सब हरा भरा, पुनः लकड़हारा लकड़ी काट रहा। तक्षक ने देखा तो पसीना छोड़ दिया, रही इतनी विकट मंत्र विधा को जानते हो? महाराज यदि मैं आपको राजा जोदेव से 5 गुना ज्यादा धन यही दे दूं, तो आप मेरा कार्य क्यों बिगाड़ने जा रहे हो? ठीक है, लोभी गुरु लालची चेला।
उसे लोभ आ गया, चलो आगे चले तो बामी रखी हुई थी। 5 स्वर्ण के घड़े उठाया और सिर पर रखवा दिया। महाराज कैसे आप यहीं से वापस हो जाइए। ठीक है महाराज, मैं क्या करूंगा, मेरा काम यहीं पूरा हो गया। कश्यप ऋषि वापस होने लगे। इतने में ही तक्षक ने विचार किया, जो व्यक्ति थोड़े से लोभ के कारण यहां से वापस हो सकता है, वो पुनः घड़ी रख करके वापस भी तो आ सकता है पीछे पीछे। तो क्या किया, अब की बार तक्षक स्वयं एक चाबुक बन करके मार्ग में लेट गया। और मार्ग में ऐसा पड़ा होगा, पीछे का डंडा जो था वो सोने का था, और जो उसका मुख भाग था वो सर्प का था। कश्यप ऋषि के सिर पे भार रखा हुआ है। उन्होंने देखा, अरे बड़ा सुंदर है, पर जीवी प्रति लाभ, लोभ अधिकाई। जब तो लोभ जागृत हो चुका था, तो मन ने कहा झुकूंगा तो घड़े गिर जाएंगे। तो पांव से पादुका को हटाया और अंगूठे से उस चाबुक को उठाया, और चाबुक को ऐसा उठाया कि स्वर्ण वाला जो फल था वो सामने आ गया और मुख चला गया पीछे। और तक्षक ने अपना विशाल काय रूप बनाया और पीठ के ऐसे सेंटर में जाकर के काटा महाराज, जहां हमारा हाथ भी नहीं पहुंच पाता है। वहीं कश्यप ऋषि को उन्होंने गोविंदाय नमो नमः सारे स्वर्ण कलशों को अलग अलग जगह पहुंचाया। परीक्षित बैठे हुए थे, असंख्य पहरेदार लगे हुए थे। तो जो फल होते, फल के फूल के बीच में बैठ के चला गया। सैनिकों ने खाने के लिए फल ले गए, महाराज ये फल को आप ग्रहण कर लीजिएगा। ठीक है, रख दो। और जैसे ही शिव फल को उन्होंने उठाना आरंभ किया, तो ऊपर जो फल लगा रहता है बस काला काला हाथ में लेकर के डस दिया। शरीर वहीं नष्ट हो गया, आत्मा विलीन हो चुकी थी। क्षणार्धम क्षेमार्थम। जन्मेजय को जब पता चला कि तुम्हारे पिता नहीं रहे, आज तक्षके सप्तमे हनि, तक्षक सर्प के द्वारा तुम्हारे पिता की मृत्यु हो चुकी है। सर्पेष्टि यज्ञ करना बंद करो, जाकर के दाह संस्कार आदि कार्य करो। जन्मेजय आए, संस्कार आदि हुआ। आइए मेरे साथ आप सभी इस महामंत्र को बोलिए। जिन्होंने आज तक श्रीमद् भागवत कथा को नहीं सुना था, जो आज ही आए हैं केवल, ये जो निरंतर सुन रहे थे, सभी मेरे साथ दोहराएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम। नाम, नाम, थोड़ा थोड़ा बोलिए। नाम, नाम, संकीर्तनम, संकीर्तनम यस्य, यस्य, सर्व सर्व पाप पाप प्रणाशनम, प्रणाशनम। प्रणामो प्रणामो दुःख दुःख समनः, शमनः तं नमामि त्वं नमामि हरिं परम। हरि परम। हे प्रभु, आप हमारे सभी कलशों को, दुखों को दूर करें और हमें अभय प्रदान करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये श्री परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण जय हो वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितमाति स्वामी सखा हमारे, मात स्वामी सखा हमारे, पितुमाति स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे राधे कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे राधे कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे राधे कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे राधे कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण हरे 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 हरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तेरा दर तो हकीकत में वो दुखियों का सहारा है, वो दरबार तेरा कान्हा, दरबार तेरा कान्हा, जन्नत का नजारा है, दरबार तेरा कान्हा, जन्नत का नजारा है। तेरा दर तेरा दर तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है, ओ तेरा दर तो हकीकत में जन्नत का नजारा है। ओ दरबार 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 तेरा कान्हा, दुखियों का सहारा है, दरबार तेरा कान्हा, जन्नत का नजारा है। हो जिसने भी पुकारा है दौड़े चले आते हो, जिसने भी पुकारा है तुम दौड़े चले आते। ओ जिसने भी पुकारा है, जिसने भी पुकारा
दौड़े चले आते। और कान्हा तेरे, अरे कान्हा तेरे भक्तों को, हाँ हाँ कान्हा तेरे भक्तों को बस तेरा सहारा है। कान्हा तेरे भक्तों को बस तेरा सहारा है। वो तेरा दर, तेरा दर, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। ओ दरबार 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 तेरा कान्हा जन्नत का नजारा है। दरबार तेरा कान्हा जन्नत का नजारा है। हो बिगड़ी हुई तकदीरें तुम पल में बनाते हो। 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 जब संसार में कोई सहयोग नहीं देता, बहुत परेशान हो जाता है जी। डॉक्टर भी कह देता अब हम नहीं कर पाएंगे कुछ, तब वो दौड़ा दौड़ा जाता है, ठाकुर के दरबार में जाकर के सहारा मांगता है और कहता है बिगड़ी हुई तकदीरें तुम पल में बनाते हो। हुई तकदीरें तुम पल में बनाते हो। अब याद, अब याद, अब याद, अब याद करो कान्हा, अब याद करो कान्हा। उठाइए हाथों को, दोनों हाथों को उठाइए, पूरे पूरे उठाइए, बिल्कुल उठा लीजिए, कहिए मेरे साथ अब याद कर, अब याद करो कान्हा, अब याद करो कान्हा। क्या हम सब ने पुकारा है, अब याद करो कान्हा, हम सब ने पुकारा है। ओ अब याद करो कान्हा, हम सब ने पुकारा है। ओ तेरा दर, तेरा दर, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर, तेरा दर, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। ओ दरबार 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 दरबार